बैठ जाओ इधर बेटा, बैठ जाओ। अदिल बेटे, बकरियों को चारा डाल दिया था ना? जी पापा डाल दिया। बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत। चलो अदिल बेटा, घर चलते हैं, काम हो गया अभी। चलो ठीक। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अकरम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। दिल बच्चे कैसे हो? ठीक है अंकल, आप ठीक हैं? हाँ भी गुलाम रसूल साहब क्या कर रहे हैं आजकल? बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नहीं अकरम भाई, बस अभी तो क्या करें, चौधरी साहब के काम काज बहुत होते हैं, ये ज़्यादातर उसी के यहाँ होता है। मैं इसको अभी तो नहीं पढ़ा रहा, काम काज में मसरूफ होते हैं, और इसको पढ़ाना भी चाहें तो बस हालात भी साजगार नहीं है। हमारे यहाँ तो आपको पता है कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है जहाँ मैं बच्चे को पढ़ा सकूँ। बस ज़्यादा बस यही है कि हमारे हालात भी तो कुछ ऐसे हैं कि बच्चे को मैं पढ़ा ही नहीं सकता ज़्यादा। क्यों गुलाम रसूल, अभी एक हफ्ता ही हुआ है स्कूल को ओपन किए हुए। वो मुफ्त किताबें दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, वो तो बच्चों को ढूंढ रहे हैं पढ़ाने के लिए। आप कोशिश करें इनका दाखिला वहीं करवाएं। अच्छा, कहाँ पर ये मुफ्त किताबें दे रहे हैं, मुझे तो बताएं। ये आपके साथ जो दूसरी बस्ती है ना, इसी में स्कूल ओपन हुआ है। हमारी साथ वाली बस्ती में ही स्कूल खुला है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। लेकिन यार एक मसला है, मैं चौधरी साहब से पूछूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता चौधरी साहब इसकी इजाज़त देंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादातर उसी के पास है, वहाँ काम करता है। पता नहीं चौधरी साहब इसे पढ़ाने की इजाज़त देते भी हैं या नहीं देते। ये कैसी बातें कह रहे हैं आप? एक माँ बाप का ही फर्ज रहता है कि वो अपने बच्चे की तालीम के बारे में सोचें, उनका अच्छा मुस्तकबिल सोचें। आप चौधरी साहब की बातें कह रहे हैं, आप अपने बच्चे के बारे में खुद सोचें। चलें ठीक है, मैं फिर चौधरी साहब से इसके बारे में पूछता हूँ, अगर वो इसके बारे में इजाज़त देते हैं तो मैं इसको पढ़ाता हूँ। मैं बात करता हूँ चौधरी साहब से इसके बारे में। देखें आप सोच लें बच्चे के बारे में। मैं अभी एक काम से जा रहा हूँ, कि शाम को आपके पास चक्कर लगाता जाऊँगा। जी ठीक है, ज़रूर, आप मुझसे मिलते हुए जाइएगा जरूर शाम को। इंशाल्लाह। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है खुदा बच्चे। हाफिज। चलो बेटा, अब चलते हैं, घर चलते हैं। दिल बेटा, तुम घर चलो, मैं चौधरी साहब से मिल के आ जाता हूँ, ठीक है? आप चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, खेतों का पानी लगा लिया था, काम शाम सारे मुकम्मल कर लिए। जी चौधरी साहब, वो तो कब का मुकम्मल कर लिया था, खेतों में पानी भी लगा लिया था, और बाकी जो काम आपने बोला था वो भी सारा मुकम्मल करके आया हूँ। सही। क्यों परेशान हो इतने? बस चौधरी साहब, एक ही चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। चौधरी साहब, मैंने सुना है कि करीबी गांव में एक स्कूल खुला है, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ चौधरी साहब, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ आपसे बात करने। चौधरी साहब मेहरबानी करें, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपने बेटे को स्कूल में पढ़ा सकूं। वो क्या हो गया तुझे? दिमाग तो ठीक है तेरा, ये क्या कह रहे तू? चौधरी साहब, अब देखें ना, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं चौधरी साहब, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। मैं नहीं चाहता वो भी मेरी तरह ये हमेशा इन्हीं खेतों में ज़िंदगी गुजार दे। चौधरी साहब, मैंने तो जैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह ज़िंदगी गुजारे। चौधरी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी करें, मुझे इजाज़त दें, मैं अपने बेटे को पढ़ा सकूँ। वो अगर तेरा बेटा पढ़ लिख गया तो मेरा काम कौन करेगा? कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, जाके अपना काम करो। चौधरी साहब, अगर फिर भी कोई गुंजाइश हो तो मेहरबानी करके बता दें। और जा जाके अपना काम कर, कोई जरूरत नहीं है बच्चे को पढ़ाने की। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर ये लोग लिख पढ़ गए तो मेरा हुक्म कौन मानेगा? मेरे सामने आंख मिलाने की जुर्रत करेंगे, और फिर मेरा क्या बचेगा? नहीं, उन्हें अनपढ़ ही रहना होगा, तभी तो जाके मेरा राज चलेगा।
हाँ भाई गुलाम रसूल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, बस ठीक ही हूँ। हाँ भाई, क्या सोचा बच्चे की तालीम के बारे में? चौधरी साहब से आपने बात की थी या नहीं? दाखिला करवाना है कि नहीं? ये काम भाई, बस चौधरी साहब से मैंने बात की, लेकिन चौधरी साहब तो नहीं मान रहे। ऊपर से उन्होंने गुस्सा भी किया मेरे ऊपर। उसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब क्या करूँ, बच्चे को भी पढ़ाना है लेकिन चौधरी साहब भी नहीं मान रहे। अब आप बताएं इसका कोई क्या बेहतर हल हो सकता है। देखें गुलाम रसूल साहब, आपने तो किसी न किसी तरह जिंदगी गुजार ली है, लेकिन ये बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। आप इसे चौधरी साहब की नज़र नहीं कर सकते। उसे पढ़ाएं, तालीम दें, ताकि वो रोशन मुस्तकबिल बन सके आपके लिए। हाँ भाई बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक कही कि हमने हमने तो अपनी पूरी जिंदगी गुलामी में गुजार दी है। हमने अपने बारे में तो कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल यूं दांव पे नहीं लगा सकता। मैं उसे चौधरी की नज़र नहीं कर सकता। मैं अब पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने बेटे को मैं पढ़ाऊंगा, मैं उसका दाखिला करवाऊंगा। अब आपने मुझे कह दिया, बता दिया है ना, इंशाल्लाह मैं अपने बेटे को अब पढ़ा के ही रहूंगा। देखें जी, रिज्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप एक अच्छे कदम की ज़रूर इब्तिदा करें, अपने बच्चे को पढ़ाएं ताकि वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए बेहतर कोशिश कर सके। मैं आपको यही कहूँगा कि आप बच्चे का दाखिला करवाएं। जी अकरम भाई, मैं ज़रूर इसके बारे में मज़ीद सोचता हूँ और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही करता हूँ कि अपने बेटे को मैं पढ़ाऊँ। आपने अच्छा किया, मुझे अच्छा मशवरा दिया। मैं इंशाल्लाह अपने बेटे को अब ज़रूर पढ़ाऊँगा। चलें, मैं फिर चलता हूँ। आप सोचिएगा अपने बच्चे के बारे में। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत। जमीनों पे चक्कर लगा लेता हूँ, काम मुकम्मल हुआ है या नहीं। राम रसूल, काम कौन मुकम्मल है? हो गया आपका? चौधरी साहब, आप यहाँ आके सो गए? चौधरी साहब बस काम तो हो गया था भाई। चले फिर और काम है, आप जाके करो काम वो सारे। मवेशियों को चारा डालो और जो भी काम आपने निपटाने हैं वो निपटाओ। नहीं चौधरी साहब, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं अब मजीद आपके पास काम नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कुछ? क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे इस नौकरी के बाद? इस नौकरी को छोड़ने के बाद क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारा गुजर बसर होगा? एक अच्छी तनख्वाह मिल रही है तुमको, फिर भी तुम कह रहे हो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, मेरे भी हाथ पैर सलामत हैं। मैं अपनी मेहनत से काम कर लूंगा। मैं अपनी मेहनत से पहाड़ों को चीर दूंगा, दरियाओं का रुख मोड़ दूंगा। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दुनिया की हर मजदूरी कर लूंगा। मैं दिन रात एक करके काम करूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है कि मैं हर हाल में अपने बेटे को पढ़ा कर ही रहूंगा। फिर भी सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास। फिर मैंने नौकरी पे नहीं रखना तुमको। चौधरी साहब, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं अब आपके पास मजीद काम नहीं करूंगा। आप अपने सारे काम खुद से करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं अपने बेटे की आंखों में इल्म की रोशनी को तर करूंगा। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को पढ़ाने। आप संभालें अपनी सारी जमीनें, अपने काम काज को। जा रहा हूँ मैं आपकी पूरी जिंदगी से।